सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 3 प्लेन मिरर फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ईच ऑफ साइड लेंथ कैपिटल L. देयर आर स्मॉल होल एट डिस्टेंस L ग्रेटर देन 0 फ्रॉम द सेंटर एज शोन इन फिगर। जैसा हमको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग है। द रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू दी होल एट एंगल थीटा एंड कैन ओनली कम आउट थ्रू द सेम होल। वापस उसी से वो बाहर आएंगे। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर कॉन्फ़िगरेशन आर इन सेम प्लेन। सब कुछ एक्सप्लेन में है। कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताना है। फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इन बिटवीन 0 to L, रे विल कम आउट फ्रॉम थीटा इज, वो वापस से बाहर आ जाएगी, आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री की हम बात करते हैं, ओके, थीटा इज इक्वल टू 30, यहाँ पर हमने 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ किया। तो वो लाइन जो रे है वो इस सामने वाले मिरर पर, इस मिरर पर, ये जो मिरर है इस पर नॉर्मल इंसिडेंट होगा। ठीक है, हम फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हमने 30 डिग्री यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो दिस एंगल ऑल्सो विल बी 30 डिग्री। ओके, दिस एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब कि वो नॉर्मल इंसिडेंट्स का केस है और वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो डेफिनेटली वो बाहर आएगी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सिंपली एक लॉजिक हमने लगाया कि वो नॉर्मल इंसिडेंट होगा। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। देयर इज़ एन एंगल फॉर L इक्वल टू L/2, मतलब मिड पॉइंट, एट विच रे विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। ओके, हम एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है और यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इंटर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जब वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और वापस यहीं से निकल जाएगी, इसी होल से निकल जाना है 2 रिफ्लेक्शन के बाद। तो दैट इज़ रिफ्लेक्शन नंबर 1 फ्रॉम हियर एंड रिफ्लेक्शन नंबर 2 फ्रॉम हियर। ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ऐसा कुछ केस हमारे पास में बनेगा। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, ठीक है, और ऐसे निकल रही है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। दिस इज़ ऑल्सो 60 डिग्री। यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 60 है, ये एंगल 30, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल फिर 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये लाइन इस बेस के पैरेलल होगी। ओके, तो डेफिनेटली दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। L/2 के लिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर 2 रिफ्लेक्शन के बाद में वो वापस बाहर निकलेगी। बिल्कुल सही है। ओके, सी ऑप्शन देख रहे हैं। लाइट रे विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 एंड L इक्वल टू L/3। L इक्वल टू L/3 और थीटा इज इक्वल टू 60 पर वो वापस से बाहर नहीं निकलेगी, ये हमको बताना है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर L इक्वल टू, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट नंबर 1, यहाँ पर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ओके, और यहाँ पर 60 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। 60 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट होगी मतलब इसके पैरेलल, ऐसे पैरेलल लाइट यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा हम अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है ना। ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 30 डिग्री पर ये लाइट ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ओके, पैरेलल के बाद में वापस से यहाँ पर 60 डिग्री पर इंसिडेंट होगी। तो यहाँ पर तो ओपनिंग है ही नहीं, पर वो यहाँ पर आएगा। ओपनिंग तो केवल यहाँ पर है। ओके, फिर यहाँ पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो वापस लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये थोड़ा हम राइटर डिजिटल पैड हमारा स्लिप मार रहा है ना। फिर ये एंगल 60 डिग्री होगा और यहाँ से लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस से यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। अब हम नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शन काउंट करते हैं। मतलब डेफिनेटली वो बाहर तो निकल रही है, उतने ही एंगल पे बाहर निकलेगी। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत है। लाइट रे विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 एंड L इक्वल टू L/3।
बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन गलत है, वो निकलेगी बाहर। ओके, लास्ट वाला डी ऑप्शन देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 और थीटा एल का वैल्यू L/2 से L के बीच में आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये केवल इसी केस में पॉसिबल है जब L का वैल्यू L/3 होगा और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा, तो ही वो बाहर निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो ये केस पॉसिबल नहीं है 6 रिफ्लेक्शन के बाद। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। हमारा जो आंसर होगा ए और बी सही होगा, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।